लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट विद द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी जो हमारे 3 स्टेट हमने इनको ओवरव्यू देखा, इनमें क्या क्या है, वी नीड टू गो विद द डिफरेंस बिटवीन दिस। तीनों आपस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंशिएट करती हैं। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, 3 ऑफ देम आर कंपेयर्ड टुगेदर। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, हमने अभी उसको डिस्कस करा कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम दे आर हैविंग सॉलिड्स. In case of liquid, indefinite shape and definite volume. Shape is not definite, but volume is definite. But in case of gases, indefinite shape and indefinite volume, because both the things are not definite. Fine. Next is because अब ये चीजें क्यों है? Because of the intermolecular spaces are minimum. In case of solid, this is a block of wood. For example, this is the block of wood. ब्लॉक ऑफ वुड में जो पार्टिकल हैं दे आर टाइटली पैक्ड, और एनी पीस ऑफ मेटल, एनीथिंग वी कैन अज्यूम. तो इन दिस पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर अरेंज्ड सो टाइटली, नो फ्री स्पेसेस आर देयर. तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं कि आई एम गोइंग टू चेंज इट्स शेप, तो वी कांट, हम नहीं कर सकते. बिकॉज इफ वी ट्राई एक्स्ट्रा फोर्स उसको शेप चेंज करने को, फॉर एग्जांपल इस मार्कर का शेप चेंज करने का मैं ट्राई करूं, आई कांट, बिकॉज दिस इज सॉलिड. इफ आई अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स तो इसके जो पार्टिकल है वो ब्रिटल तो टूट जाएगा. इट कैन ब्रेक डाउन बट नेवर चेंजेस इट्स शेप, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इज वेरी वेरी मिनिमम. बिल्कुल स्मॉल स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगी, एज वी कैन से नेग्लिजिबल, निग्लिजिबल के अकॉर्डिंग होएगी. निग्लिजिबल हम इसको मान सकते हैं कि वेरी स्मॉल, वेरी मिनिमम और एज पर निग्लिजिबल. फाइन. बट इन केस ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मॉडरेट. तो लिक्विड जो है हमारे पास, उनके केस में जो स्पेसेस रहेगी दैट इज लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा उसमें स्पेस रहेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? मॉडरेट रहेगा, मतलब ना कम ना ज्यादा. फाइन. So they are intermolecular spaces is moderate, and intermolecular spaces is maximum in case of gases like this. Particles के बीच में बहुत ज्यादा क्या रहेगी? Intermolecular spaces रहेंगी, because they are freely moving. Then intermolecular force of attraction is maximum. Intermolecular force of attraction is maximum because particles are very tightly packed ना, तो force of attraction is ऑब्वियसली मैक्सिमम. आपस में जुड़ रखे हैं, सट के रखे हुए एक दूसरे के साथ, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज मैक्सिमम. दे आर नेवर गिविंग एनी प्लेस टू समवन एल्स टू बी टेक प्लेस ऑफ देम. किसी भी चीज को अलाउ नहीं कर सकते कि वो उनका प्लेस ले, तो शेप चेंज नहीं होएगा. फाइन. तो दिस इज द थिंग कि अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. इसमें क्या है? अट्रैक्शन इज मिनिमम, मॉडरेट रहेगी, मिनिमम है, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड इट इज लेस. And in this case, attraction is very very less as per negligible we can say. कोई attraction ही नहीं है. They are far apart from each other. Fine. और सबसे important properties जिसकी हम बात करेंगे solids में, rigidity. अभी rigidity क्या है? You can see this is the piece of solid. For example, ये कोई metal है, तो इसकी property क्या है? rigidity है. rigidity. अभी rigidity क्या है? any substance which is having this property exhibit the property of to be in constant shape. हमेशा अपना shape constant रखना, उसको change नहीं करना, that is rigidity. जो कि solid exhibit करते हैं. property, very very important property of solid is rigidity, कि rigid रहना. रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग, अपनी चीज पे अड़े रहना. जो इसका क्या अड़े रहना है? रिजिड किस चीज पे रह रहा है? ये ऑन इट्स शेप, कभी अपना शेप चेंज नहीं करेगा. अगर इसको फोर्स करा जाएगा टू चेंज इट्स शेप, वी आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स, तो इट कैन ब्रेक डाउन बट नेवर चेंजेस इट्स शेप. तो ये प्रॉपर्टीज शो करी जाती है सॉलिड से. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दैट इज फ्लूइडिटी. तो वी नो दैट हम लिक्विड्स को फ्लूइड भी बोलते हैं. लिक्विड्स को क्या बोला जाता है? फ्लूइड्स. तो जो फ्लूइड होते हैं उनका प्रॉपर्टी रहता है फ्लूइडिटी का. अभी फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स व्हिच शो द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू फ्लो. आपने देखा होगा कि व्हेन समथिंग इज लिक्विड, हमारे पास एक ग्लास है, एक पैन है, उसमें से अगर मिल्क गिर जाता है, गिर गया, ये तो ग्लास टूट गया, या समथिंग मिस हैपेंड, हमारे हाथ से गिरा, दूध निकल गया, वाटर निकल गया, गिर गया अगर, तो वो क्या करेगा? इट विल नेवर बी स्टॉप एट दैट प्लेस. वो वहीं नहीं रुकेगा जहां वो गिरा हुआ है. धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है. धीरे धीरे क्या करेगा? फ्लो करेगा. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग.
फ्लो करने की, बहने की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, दैट इज फ्लूइडिटी। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गैसेस। गैसेस की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इसके नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि क्या हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। उस चीज को कंप्रेस करना, कंप्रेस इज कंप्रेशन डालना, किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करना, वी कैन से फोर्स, गैसेस पे वी आर अप्लाइंग प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो गैसेस जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं हमारे, वो शो करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि गैसेस को एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर रिड्यूस करके, रिडक्शन इन टेम्परेचर को रिड्यूस करके गैस पे अप्लाई कराया जाता है प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस गैस को क्या करा जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। या हमारे घर पे जो हम कुकिंग गैस यूज करते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें क्या रहता है हमारे पास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका नाम है, वो है तो गैस है, बट उसको क्या करा गया है, लिक्विफाई करा गया है। क्यों? फॉर स्टोरिंग पर्पसेस, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम गैसेस को तो नहीं पैक कर सकते ना, तो जब भी हमने गैसेस को पैक करना होता है, वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके उसको एक सिलेंडर में फिट करेंगे, और सिलेंडर में फिट करने के बाद क्या होएगा, उसको स्टेट चेंज हो जाएगा। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके इट इज चेंजेस इनटू लिक्विड, स्टेट चेंज हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होगा सिलेंडर में। बट जैसे आपने देखा होगा LPG गैस में हमारे ऊपर एक रेगुलेटर, हमारे LPG गैस के सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगा रहता है, तो व्हेन वी आर यूजिंग दैट गैस, हम उस रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो सी की आवाज आती है, क्योंकि वो प्रेशर हटता है। जो लिक्विड गैस कंप्रेस हो चुकी है, वहां पे गैस लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस हुई है, वो प्रेशर हटते ही, ऊपर रेगुलेटर का ऑन होते ही वो प्रेशर हटता है और वो एकदम से पार्टिकल फिर से गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो सिलेंडर में जो गैस है दैट इज लिक्विफाइड गैस, बट जब हम उसको कुकिंग में यूज कर रहे हैं दैट इज लिक्विड एंड दैट इज गैस ओनली। सिलेंडर में लिक्विड है और जब बाहर यूज हो रही है कुकिंग के लिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करी जाती है, और सिर्फ किसके लिए है, ये गैसेस के लिए है। गैसेस का इसमें स्टेट चेंज होता है फॉर पैकेजिंग, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। फाइन। एग्जाम्पल है इसमें सॉलिड्स के, टेबल, चेयर, मेटल, ऑल सॉलिड्स थिंग्स जो हमारे चारों ओर है, जिनका शेप चेंज नहीं हो सकता। लिक्विड, वाटर, ऑयल, मिल्क, गैसेस, एयर, स्मोक एक्सेट्रा, ऑल द गैसेस, एयर हो गया उसमें, सब क्या है, मिक्सचर गैसेस हैं जो क्या करेंगी, पार्टिकल जिनके मूव करते रहेंगे। फाइन। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।